जंगल की सौगंध, एक रोमांचक यात्रा, चार अनोखे जीव, एक रहस्यमयी भविष्यवाणी और एक ऐसा सफर जहां दोस्ती, विश्वास और बहादुरी की असली परीक्षा होगी। अध्याय 1। जंगल की तबाही और भविष्यवाणी। गहरी रात में काल धुंध जंगल पर स्याह बादल छाए हुए थे। पेड़ सूखने लगे थे, नदियां लुप्त हो रही थीं और जंगल के जानवर बीमार पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई अनहोनी होने वाली है। भेड़िया लार्का, जो अभी युवा था, अपने कबीले के सबसे समझदार भेड़िए के पास गया, जिसने उसे बताया भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। लार्का, केवल चंद्र पत्थर ही जंगल को बचा सकता है, लेकिन तुम्हें इस यात्रा में अकेले नहीं जाना होगा। लार्का को इस मिशन के लिए 3 साथी मिले। लार्का निडर पर आत्मसंदेह से घिरा युवा भेड़िया, एंद्रिन बुद्धिमान और रहस्यमयी उल्लू जो प्राचीन कहानियों का जानकार है, ट्विच चालाक और नटखट रैकून जिसकी चालबाजियां किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती हैं, राजा शक्तिशाली बाघ जो अकेले लड़ना पसंद करता है और किसी पर भरोसा नहीं करता। अध्याय 2। शापित तालाब का रहस्य। यात्रा शुरू हुई, लेकिन पहला पड़ाव ही खतरनाक था। शापित तालाब, जहां जिसने भी पानी पिया वह पत्थर बन गया। जैसे ही ट्विच ने तालाब के पास जाकर पानी को छूने की कोशिश की, एंद्रिन ने उसे रोक लिया। यह पानी शापित है। अगर हमने इसका हल नहीं निकाला तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लार्का ने ध्यान दिया कि तालाब के बीच में एक चमकती हुई मछली तैर रही थी। इंद्रिन ने बताया कि यह शाप की रखवाली करने वाली मछली इत है और अगर उसे हराया जाए तो तालाब का शाप टूट सकता है। राजा ने अपनी बिजली जैसी गति से तालाब में छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही उसने मछली को पकड़ने की कोशिश की, वह एक राक्षसी आकार में बदल गई। ट्विच ने एक योजना बनाई और अपनी फुर्ती से मछली को झांसा देकर तालाब से बाहर निकाल दिया। लार्का ने मौका देखकर उस पर हमला किया और जैसे ही मछली हारी, तालाब का शाप टूट गया। अब वे आगे बढ़ सकते थे, लेकिन असली खतरे तो अभी बाकी थे। अध्याय 3। अंधकार नाग का छलावा। अगले पड़ाव पर उन्हें पार करनी थी अग्नि नदी, लेकिन वहां उनका सामना हुआ जंगल के सबसे भयानक प्राणी से। अंधकार नाग, चंद्र पत्थर को भूल जाओ, नाग की आवाज गूंजी। मैं ही इस जंगल का असली मालिक हूं। राजा ने बिना सोचे समझे हमला किया, लेकिन नाग ने अपनी छाया जैसी शक्तियों से उसे जमीन पर गिरा दिया। हम इसे हरा नहीं सकते, लार्का बड़बड़ाया। लेकिन एंद्रिन मुस्कुराया और बोला, नाग बल से नहीं, बुद्धि से हारा जा सकता है। ट्विच ने तुरंत एक योजना बनाई, नाग की परछाई को उसकी ही पूंछ से फंसाने की। लार्का और राजा ने उसे उलझाने के लिए तेज दौड़ लगाई, और जैसे ही नाग भ्रमित हुआ, ट्विच ने उसकी पूंछ को एक भारी चट्टान के नीचे दबा दिया। नाग ने चीखते हुए कहा, तुम जीत गए, लेकिन तुम्हें अब भी आखिरी चुनौती पार करनी होगी। अध्याय 4। चंद्र पत्थर का गुप्त रक्षक। आखिरकार वे रहस्यमयी चंद्र घाटी में पहुंचे, जहां चंद्र पत्थर रखा हुआ था। लेकिन वहां उनका सामना हुआ एक अनोखी चुनौती से, एक प्राचीन पत्थर का सिंहा जो पत्थर की रक्षा करता था। सिर्फ वही इस पत्थर को छू सकता है जो जंगल का असली रक्षक है। राजा आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को छूने की कोशिश की, एक जोरदार झटका लगा और वह पीछे गिर गया। फिर एंद्रिन ने कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ट्विच ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो पहले से ही पता था कि यह काम लार्का का ही है। लार्का को अब खुद पर भरोसा करना था। उसने धीरे से चंद्र पत्थर को छुआ और अचानक पूरी घाटी रोशनी से भर गई। पत्थर ने ऊर्जा छोड़नी शुरू की और जंगल में फिर से हरियाली लौटने लगी। पत्थर का सिंह मुस्कुराया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा रक्षक वही होता है जो अपनी ताकत के साथ साथ अपने साथियों पर भी विश्वास करता है। अध्याय 5। जंगल की नई सुबह। लार्का, राजा, एंद्रिन और ट्विच चंद्र पत्थर को लेकर जंगल लौटे, जहां देखते ही देखते सूख चुके पेड़ फिर से हरे भरे हो गए, नदियां फिर से बहने लगीं और जानवर स्वस्थ होने लगे। अंधकार नाग गायब हो चुका था और जंगल में शांति लौट आई थी। तुम अब जंगल के नए संरक्षक हो, लार्का, एंद्रिन ने गर्व से कहा। नहीं, लार्का मुस्कुराया, हम सब संरक्षक हैं, क्योंकि यह सफर मैंने अकेले नहीं, अपने साथियों के साथ पूरा किया। और इस तरह जंगल की नई कहानी जन्मी ना कस्ता किया टिकचापोस्तली पोला बनिया अंडिला, एकता, बहादुरी और दोस्ती की सौगंध।